Hello students, welcome back to spoken classes of CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to do some practice question from your voice. आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, वॉइस से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इसके प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, प्रैक्टिस क्लास में एक्टिव से पासिव में चेंज किया था. आज के इस क्लास में हम इसका जस्ट अपोजिट करने वाले हैं. मतलब अगर आपको क्वेश्चन पासिव वाइज में आ रहा है तो आप उसको एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे ये हम देखने वाले हैं. इसके प्रीवियसली स्टूडेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपको अगर किसी भी टेंस का एक साथ आपको क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है. क्या करना है, बस आपको अपना रूल क्लियर रखना है. उसके बाद आप इजीली एक्टिव से पासिव में चेंज कर सकते हैं. अब हम देखेंगे कि अगर हमको क्वेश्चन पासिव में दे देता है और उसको अगर हमको एक्टिव में चेंज करने बोले तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं. सो लेट बी स्टार्ट अवर क्लास. अब आप देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस गिवन है आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बाय को देखकर ही जान सकते हैं कि ये जो सेंटेंसेस हमको गिवन है एज अ क्वेश्चन वो किस में है, कौन से वॉइस में है, वो पासिव वॉइस में है. क्लियर. और इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग फिर से याद रखिएगा कि जो आपका वी है वो अस में चेंज होगा, आई है वो किस में चेंज होगा, आपका मी में, ही चेंजेस इनटू हिम, she changes into her and they changes into them. अब ये जो कॉलम है ये आपके एक्टिव वॉइस का है और ये जो कॉलम है ये आपके पासिव वॉइस का है. अब ये आप क्लियर रखिएगा, इसको हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले आपको ये बात भी पता होगा कि जब एक्टिव से पासिव में हम चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है. जैसे कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मेक इट सब्जेक्ट. हियर इट इज एक्टिव वॉइस एंड अगेन इट्स अवर पासिव वॉइस. क्लियर है. तो अब हमको ये सेंटेंस किस में दिया हुआ है, पासिव वॉइस में दिया हुआ है. मतलब इस पे दिया हुआ है और हमको ये बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है. मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट होगा इसमें सब्जेक्ट बनेगा. प्रीवियस क्लास में हम क्या करते थे, पासिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखते थे. अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखेंगे. तो सबसे पहले आपको इसमें भी आइडेंटिफाई करना होगा कि एक्चुअल में कौन से टेंस का सेंटेंस है. जैसे कि आप देखिए सब्जेक्ट प्लस यहाँ हम लिखते हैं ये आपके सब्जेक्ट हैं, देन आर, देन बीइंग, वर्ब थर्ड फॉर्म, देन बाय और देन ऑब्जेक्ट. तो ये आपके कौन से टेंस का है, इज, एम, आर और बिंग देख के हमको पता चल गया कि ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है. क्लियर. तो ये तो हमको पता चल गया कि ये जो पासिव वॉइस का सेंटेंस है वो किस में है, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. अब आपको क्या होना चाहिए, एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल आपको याद होना चाहिए. तो उसका रूल क्या होता है आपका, सब्जेक्ट प्लस is, am, are प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये होता है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस का रूल. अब इसके अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करेंगे. तो आपको पता ही है कि इसका जो ऑब्जेक्ट होगा इसमें सब्जेक्ट बनेगा. तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या देख सकते हैं आप, अस. अस देखिए यहाँ से आप अस किस में चेंज होगा, वी में चेंज होगा. तो अस को हम लिख देंगे यहाँ पे वी. देन सब्जेक्ट के बाद देखिए इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब. तो वी क्या है आपका, प्लूरल है. तो प्लूरल के लिए इज, एम, आर में से हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, आर का, वी आर. देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या है आपका टॉट. टॉट का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, टीच, वी आर टीच. देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आप देख सकते हैं ing. तो इसमें हम लगा देंगे ing, वी आर टीचिंग. देन ing के बाद क्या है आपका ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मतलब इसका जो सब्जेक्ट है, वी आर टीचिंग स्टूडेंट. ठीक है, वी आर टीचिंग स्टूडेंट. तो इस तरीके से आप पासिव को एक्टिव में इजीली चेंज कर सकते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अब हम. अ केक वॉज ईटन बाय हर. इसको भी आप आइडेंटिफाई करिए. पहले सब्जेक्ट, देन आपका वॉज, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट. ये किसमें का है आपका,
सब्जेक्ट वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट, ये है आपके पास्ट सिंपल टेंस का, ठीक है। कंटिन्यूस में आपका बिंग लगता है और परफेक्ट में हमारा बीन लगता है, लेकिन ना तो इसमें बिंग है ना ही बीन है, दैट मीन्स ये किस में है, हमारा पास्ट सिंपल का है। तो पास्ट सिंपल तो हमको पता चल गया। अब देखिए पास्ट सिंपल का रूल क्या होता है एक्टिव वॉइस का, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नहीं होता इसमें। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, हर इसका जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनेगा, तो हर किस में चेंज होता है आपका, शी में, दैट मीन्स शी। देन वर्ब सेकेंड फॉर्म, ईटन का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, एट, सी एट। देन ऑब्जेक्ट दैट मीन्स इसका सब्जेक्ट अ केक, सी एट अ केक। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पासिव से एक्टिव में चेंज कर लिया। तो आपको ये टेंस का जो रूल होता है जिसको हम लोग एक्टिव वॉइस की तरह लिखते हैं, वो रूल भी आपको पता होना चाहिए, फिर तो आप इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको कोई सा भी सेंटेंस नेगेटिव में गिवन है तो आप नेगेटिव में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव में गिवन है तो आप इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, और इंट्रो नेगेटिव में, जिसको हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहते हैं, अगर उसमें गिवन है तो आप सेंटेंस को उसमें चेंज करेंगे। अब देखते हैं कुछ और हम एग्जाम्पल्स। उससे पहले आप ये जो मैंने नोट डाउन कराया है ये आप एक बार नोट कर लीजिए ताकि आपको आगे आसानी से समझ में आए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि गिवन हम क्यों इंट्रोगेटिव का सेंटेंस गिवन है, विल यू हैव हेल्प्ड हिम। अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे हम कि ये कौन से, हेल्प बाय हिम होगा ना, ये पासिव वॉइस का है, तो ये होगा पहले आपका विल, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय और देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। विल यू हैव, इसमें एक चीज मिसिंग है, पहले तो हम इसके सेंटेंस को पहले करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, विल यू विल बीन इसमें छूट गया है, ठीक है। तो ये होगा विल यू हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम, और बीन किस में यूज होता है, आपके परफेक्ट में, ठीक है। मतलब ये आपके फ्यूचर परफेक्ट का क्या है, आपका एग्जाम्पल है। इसमें बीन और बाय रह गया था जिसको हमने ऐड किया है। अब यहाँ पे हैव के बाद आएगा आपका बीन। अब हमको तो पता चल गया कि फ्यूचर परफेक्ट का है, तो एक्टिव वॉइस के फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सब्जेक्ट, इट्स अवर फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होता है हमारे फ्यूचर परफेक्ट का। अब इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हिम किस में चेंज होगा, अभी मैंने नोट करवाया था, हिम किस में चेंज होगा आपका, ही में, तो ही। देन उसके बाद हम इसको इंट्रोगेटिव सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, विल पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट हमारा बाद में चले जाएगा। तो हम इसको इंट्रोगेटिव ही बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, विल ही हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब हेल्प्ड ही रहेगा, विल ही हैव हेल्प्ड, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इसका सब्जेक्ट यू, देन क्वेश्चन मार्क, विल ही हैव हेल्प्ड यू। इस तरीके से अगर आपको इंट्रोगेटिव भी गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव में डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, ठीक है। अब ये आपका सब्जेक्ट है विल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये किसका रूल है, आपके फ्यूचर सिंपल का रूल है, ठीक है। अब फ्यूचर सिंपल का क्या होता है आपका, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, फ्यूचर सिंपल के एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
तो ये हमारे फ्यूचर सिंपल का रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शेयर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करेंगे। दोबारा से हिम गिवन है तो हिम को हम क्या लिखते हैं, ही विल, देन है आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म, रिटन का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, राइट, ही विल राइट, देन है आपका ऑब्जेक्ट मतलब अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर। क्लियर। अब इसी सेम सेंटेंस को अगर हमको नेगेटिव में चेंज करना हो तो ही विल नॉट राइट अ लेटर, बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या करना है, नॉट लगा देना है। सिमिलरली अगर इसी सेंटेंस को हमको इंट्रोगेटिव में चेंज करने बोला तो क्या करेंगे हम, पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन हमारा सब्जेक्ट, देन बाकी का पूरा सेंटेंस आपका सेम रहेगा, विल ही राइट अ लेटर, देन लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। अब इसी सेंटेंस को हम क्या में चेंज करेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी चेंज करके देख लेते हैं। तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव जैसा सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद में आपका नॉट लग जाएगा, विल ही नॉट राइट अ लेटर, देन लास्ट में आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। तो कोई सा भी सेंटेंस आपको गिवन हो, बस आपको रूल याद रखना है। अगर आपको रूल याद है तो आपको इस तरीके से नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को बस समझाने के लिए इसको नोट डाउन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि मैं किस तरीके से पासिव से एक्टिव में चेंज कर रही हूँ। क्लियर। कुछ और एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए आप, विल रोहन नॉट टेक अ ब्रेकफास्ट, ये तो हमारे एक्टिव का ही एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले इसको हम पासिव बना लेते हैं। विल रोहन बी, ये हमारे एक्टिव का एग्जाम्पल है तो इसको हम छोड़ देते हैं, हम पहले पासिव को सॉल्व करते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए, फ्लावर्स हैड बीन प्लांटेड बाय मी। अब इसमें देखते हैं हम, ये हमारा सब्जेक्ट, देन हैड, देन बीन, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। बीन को देख करके और हेड को देख करके आपको पता चला, हेड देख के तो हमको पता चल गया कि ये पास्ट टेंस का है, और बीन को देख के हमको ये पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्लियर है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट का क्या होता है आपका रूल, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है एक्टिव में हमारा रूल, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो इसमें जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जो है इसका जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनेगा, मी किस में चेंज होगा आपका, आई में, देन आई हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट मीन्स प्लांटेड, आई हैड प्लांटेड, देन हमारा ऑब्जेक्ट मतलब जो इसका सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या है, फ्लावर्स, आई हैड प्लांटेड फ्लावर्स। तो इस तरीके से ये भी हमारा चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फ्लावर्स वर नॉट बीइंग प्लांटेड बाय मी। अब इसको आइडेंटिफाई करिए, ये नॉट से तो पता चल गया कि ये नेगेटिव का है, और वर से भी पता चल गया कि ये पास्ट टेंस का है, और पास्ट में से कौन से टेंस का है, ये बिंग से हमको पता चल गया कि ये हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव है। तो पास्ट कंटिन्यूस का क्या होता है रूल आपका, पासिव के एक्टिव वाइज का, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा अफर्मेटिव का रूल है। और इसमें हमको अगर नेगेटिव गिवन है तो हम नेगेटिव ही बनाएंगे, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या ले लेंगे, नॉट ले लेंगे। क्लियर है। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका जो सब्जेक्ट है उसमें क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा, दैट मीन्स मी को हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। आई के साथ वॉज और वर में क्या यूज़ होगा, वॉज, आई वॉज। नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आप नॉट लगाइए, आई वॉज नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लांटेड का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, प्लांट, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी जोड़ना है हमको, आई वॉज नॉट प्लांटिंग फ्लावर्स।
आई वॉज नॉट प्लांटिंग फ्लावर्स। तो इस तरीके से हमारा ये चेंज हो जाएगा। अब इसी सेंटेंस को हम एक बार अफर्मेटिव में भी लिख लेते हैं कि आप अफर्मेटिव में कैसे लिखेंगे। अगर हमको नेगेटिव गिवन है तो बस आपको क्या करना होगा, नॉट को हटा देना होगा। आई वॉज प्लांटिंग फ्लावर्स, ठीक है। अब उसी तरीके से इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, वॉज आई प्लांटिंग फ्लावर्स। सिमिलरली नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो वॉज आई नॉट प्लांटिंग फ्लावर्स, देन आपका क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दिया हो, किसी भी फॉर्म का मतलब ये है कि अफर्मेटिव में, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या किसी भी फॉर्म में गिवन है, और अगर आपको जैसे कि इसमें हमको नेगेटिव दिया है और हमको क्वेश्चन में बोल दिया है कि क्वेश्चन तो नेगेटिव में है लेकिन इसको हमको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तब भी आपको हट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रूल याद रखिए, नेगेटिव में रहे क्वेश्चन भले ही, हमको हमारा रूल पता है तो हम नेगेटिव वाले क्वेश्चंस को इंट्रोगेटिव में भी इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ आगे हम कुछ क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करके देखेंगे कि जो नेगेटिव होगा उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करें डायरेक्ट हम, और कुछ इंट्रोगेटिव होगा उसको हम अफर्मेटिव या किसी भी सेंटेंस में चेंज करें। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंगो इज़ इटन बाय मी। इसमें ये हमारा सब्जेक्ट है, देन इज का यूज़ हुआ है, देन वर्ब के थर्ड फॉर्म का बाय और ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स ये किसमें का है, हमारा प्रेजेंट सिंपल का है। और प्रेजेंट सिंपल के लिए एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस S/ES प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे प्रेजेंट सिंपल का रूल होता है। अब इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो मी किस में चेंज हो जाएगा आपका, आई में। आई, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ईट, देन है आपका ऑब्जेक्ट आई ईट मैंगो। तो इस तरीके से ये हमारा चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय मी। अब ये हमारा जैसे कि इंट्रोगेटिव में, हम इसी क्वेश्चन को अफर्मेटिव में डायरेक्ट सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको क्वेश्चन कुछ में भी दिया हो, जैसे कि क्वेश्चन के साइड में अगर लिख दिया होता हमको कि चेंज इनटू अफर्मेटिव चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव में हम इसको चेंज करना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए फिर से कि ये कौन से टेंस का एग्जाम्पल गिवन है हमको, मतलब कौन से टेंस का सेंटेंस गिवन है। तो इज, देन आपका सब्जेक्ट, देन बीइंग, देन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इससे आपको क्या पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस का है, और बीइंग से आपको क्या पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है। अब हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल पहले पता होना चाहिए, तो हमको रूल भी पता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्ट हम इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं। हमको पहले रूल में देखिए, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को हम लिख देंगे मी, इसका जो ऑब्जेक्ट है मी, इसमें सब्जेक्ट बनेगा तो मी किस में चेंज होगा, आई में। इज, एम, आर, आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, आई एम, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद है आपका ING, देन लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट होगा, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। तो देख सकते हैं स्टूडेंट कि अगर क्वेश्चन हमको इंट्रोगेटिव में दिया है और क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि उसको हमको अफर्मेटिव में बनाना है, तो डायरेक्ट हम इंट्रोगेटिव वाले को अफर्मेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर हमको क्वेश्चन में ये अफर्मेटिव बनाने नहीं बोलता
ठीक है, कोई आपको कुछ इंस्ट्रक्शन इसमें गिवन नहीं होता तो आप इंट्रोगेटिव वाले को इंट्रोगेटिव में ही चेंज करते। तो जब इसको हम एक्टिव इंट्रोगेटिव में चेंज करते तो क्या होता, एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर है, तो सेम ही तो रहता है ना, बस हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले हो जाता, आई बाद में हो जाता, एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग, देन लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाता। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अ कार हैज़ बीन ब्रॉट बाय हिम। अब इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। कौन से टेंस का है ये क्वेश्चन हमारा? हैज़ हेल्पिंग वर्ब से पता चला, हैज़ का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं और बीन का यूज़ हम किस में यूज़ करते हैं? परफेक्ट में। दैट मीन्स ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट का है, और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आपको रूल पता ही होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही होता है ना हमारे प्रेजेंट परफेक्ट का रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब इसके अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करेंगे तो हिम जो है वो किस में चेंज होगा? आपका ही में चेंज होगा, और ही के साथ किसका हेल्प, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? दोनों में से हैज़। ही हैज़ ब्रॉट, ही हैज़ ब्रॉट, देन ऑब्जेक्ट मतलब इसका सब्जेक्ट अ कार, ही हैज़ ब्रॉट अ कार। तो इस तरीके से हमने इसको भी चेंज कर लिया। अब इसको भी हम नेगेटिव में लिख लेते हैं, ही हैज़ नॉट ब्रॉट अ कार। अगर आपको इसी सेंटेंस को अफर्म इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए दे देगा तो आप इसको इंट्रोगेटिव में भी लिख सकते हैं, हैज़ ही ब्रॉट अ कार, देन क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से सेम सेंटेंस को हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी लिख सकते हैं, हैज़ ही नॉट ब्रॉट अ कार, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है, स्टोरी विल बी रिटन बाय मी। अब इसमें देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, देन हेल्पिंग वर्ब विल का यूज हुआ है, देन बी, देन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब ये किसमें का है आपका? विल से हमको तो ये पता चल गया कि ये किसमें का है, फ्यूचर सिंपल का है। ठीक है, कंटिन्यूस तो ऐसे ही नहीं बनता है, और परफेक्ट में बीन का यूज़ होता है। दैट मीन्स ये हमारा किसमें का है, फ्यूचर सिंपल का है। अब फ्यूचर सिंपल के लिए रूल क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे फ्यूचर सिंपल का रूल। अब इसके अकॉर्डिंग इसको भी हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट दैट मीन्स इसका ऑब्जेक्ट आई किस में हो जाएगा, आपका मी में। देन आई के साथ हम किसका यूज़ कर सकते हैं, शैल या विल दोनों का कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे शैल का यूज़ करते हैं, आई शैल, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, रिटन का फर्स्ट फॉर्म हुआ राइट, आई शैल राइट, ऑब्जेक्ट मतलब इसका सब्जेक्ट अ स्टोरी, आई शैल राइट अ स्टोरी। तो इस तरीके से हमारा ये भी चेंज हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विल अ सॉन्ग हैव बीन संग बाय हर। अब इसमें भी देखिए आप क्या लिखा हुआ है, विल देन सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन देन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें तो विल से पता चला कि फ्यूचर टेंस का है, और बीन से क्या पता चला हमको कि ये फ्यूचर परफेक्ट का है। और फ्यूचर परफेक्ट के लिए रूल क्या होता है, एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रूल होता है हमारे एक्टिव वाइज फ्यूचर परफेक्ट के लिए। अब इस रूल के अकॉर्डिंग इसको चेंज करिए आप। सबसे पहले सब्जेक्ट दैट मीन्स हमारा हर का किस में चेंज होगा, आपके शी में, शी विल शैल के बाद क्या गिवन है हमको, हैव, शी विल हैव संग वर्ब थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट मतलब इसका सब्जेक्ट, शी विल हैव संग अ सॉन्ग। ये तो हमारा किसमें का था, अफर्मेटिव का था। ठीक है, अब इसी सेम क्वेश्चन को हम को इंट्रोगेटिव में अगर बनाना है तो पहले तो हम नेगेटिव में चेंज कर लेते हैं, शी विल नॉट हैव
she will not have sung a song. अब इंट्रोगेटिव में जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि हमको क्वेश्चन में गिवन है तो इसको हम हाईलाइटेड कर लेते हैं. हमको क्वेश्चन किस में गिवन है, इंट्रोगेटिव में. तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा, विल शी हैव sung a song, देन लास्ट में रहेगा आपका क्वेश्चन मार्क. क्लियर. अगर इसी को हमको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बनाना हो तो विल शी नॉट हैव sung a song. ठीक है. तो हमको अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में गिवन है तो आप सिर्फ इंट्रोगेटिव बनाइए. मैं आपको समझाने के लिए सारे फॉर्म लिख रही हूँ. और अगर आपको क्वेश्चन के साइड में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है कि इस सेंटेंस को आपको इस फॉर्म में चेंज करना है, तब जाके आप दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे. अदरवाइज जो भी सेंटेंस का फॉर्म है, अगर इंट्रोगेटिव का फॉर्म है तो आप उसको इंट्रोगेटिव में ही चेंज करिए, नेगेटिव का फॉर्म है तो नेगेटिव में ही चेंज करिए. अगर आपको साइड पे कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तब के केस में, अगर इंस्ट्रक्शन गिवन है तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम. अ केक हैड बीन इटन बाय मी. ठीक है. इसमें भी ये क्या है आपका सब्जेक्ट, देन हैड, देन बीन, देन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. हैड किस में यूज़ करते हैं हम, पास्ट टेंस में. और बीन का किस में यूज़ होता है, आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में. और पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यही होता है हमारे पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हमारा. अब इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको भी चेंज कर लीजिए. क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट मतलब मी किस में चेंज होगा, आई में. आई हैड ईटन अ केक. क्लियर. आई हैड ईटन अ केक. तो इस तरीके से इसको भी हमने चेंज कर लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ न्यूज़ पेपर वॉज नॉट बीइंग रीड बाय मी. वॉज का यूज़ किस में होता है, आपके पास्ट टेंस में यूज़ होता है. और अगर इसमें बिंग गिवन है दैट मीन्स ये किस में का है, पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव का है. तो पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव एक्टिव वाइज में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक व, नेगेटिव है तो नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये हमारे एक्टिव है इसके पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर. अब इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट मतलब इसका ऑब्जेक्ट मी किस में चेंज होगा, फिर से आई में. आई के साथ हम यूज़ करेंगे वॉज. आई वॉज नॉट. देन है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. इसमें वर्ब क्या है, रीड. रीड का फर्स्ट फॉर्म भी रीड होता है. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मतलब इसका जो सब्जेक्ट है, अ न्यूज़ पेपर. आई वॉज नॉट रीडिंग अ न्यूज़ पेपर. इसी का अगर आपको अफर्मेटिव बनाना हो तो क्या होगा, नॉट को हटा देंगे हम, आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर. सिमिलरली इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो भी नॉट को हटा देंगे, वॉज आई रीडिंग अ न्यूज़ पेपर. और फिर इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो वॉज आई नॉट रीडिंग अ न्यूज़ पेपर. क्लियर है स्टूडेंट. तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमको, वॉज अ बुक रीड बाय यू. अब इसको आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए खुद से, कौन सी टेंस का है ये हमारा इंट्रोगेटिव है क्वेश्चन. वॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय और ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो वॉज से पता चल रहा है हमको कि ये हमारे पास्ट सिंपल का क्वेश्चन है, वो भी इंट्रोगेटिव का. तो आपको पता ही होगा पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है आपका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यही होता है. लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, इसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, अगर इसको हम, ये तो हमारे अफर्मेटिव का है, नेगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, जस्ट अ मिनट,
नेगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, डिड नॉट का यूज़ हो जाता है, और उसी तरीके से जब इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, डिड प्लस सब्जेक्ट, और ये जो सेकेंड फॉर्म है वो किस में चेंज हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये है हमारे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अब इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग मैंने ये तीनों फॉर्म इसलिए लिखा क्योंकि अगर आपको याद होगा कि अफर्मेटिव में सेकेंड यूज़ करते हैं तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वो चेंज होकर के फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो हम डिड लिख लेंगे, डिड के बाद क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है होगा हमारा, इसका ऑब्जेक्ट यू, डिड यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, देन ऑब्जेक्ट मतलब इसका जो सब्जेक्ट है, अब बुक, डिड यू रीड अ बुक, देन लास्ट में होगा हमारा क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर, ठीक है, अब ये भी आपका सब्जेक्ट है, देन हैज़, देन बीन, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय और ऑब्जेक्ट। ओके, तो हैज़ हमारा यूज़ होता है हमारे प्रेजेंट टेंस में, बीन का यूज़ हम किस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। अब इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट है आपका हर, हर किस में चेंज होगा, शी में, देन सी के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करते हैं, सी हैज़, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, देन ऑब्जेक्ट मतलब इसका जो सब्जेक्ट है, सी हैज़ रिटन अ लेटर। ओके, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, चारों फॉर्म बना लेते हैं ताकि आप लोगों का थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए और वॉइस आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये हमारे अफर्मेटिव का था, सी हैज़ रिटन अ लेटर। नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा आपका, शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। क्लियर। उसी तरीके से इंट्रोगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, हैज़ सी रिटन अ लेटर, और नेगेटिव इंट्रो के लिए क्या हो जाएगा, हैज़ सी नॉट रिटन अ लेटर। एंड क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से हम चारों फॉर्म बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमको, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय मी। इसमें भी देखिए वॉज को देख के हमको ये पता तो चल गया कि ये पास्ट का है, और बिंग को देख के हमको ये पता चल गया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। अब पास्ट कंटिन्यूअस के लिए दोबारा से इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, याद हो गया आप लोगों को, बार बार स्ट्रक्चर लिख के सारे स्ट्रक्चर्स, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट दैट मीन्स इसका ऑब्जेक्ट आई में चेंज होगा, मी, आई वॉज, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब प्ले, आई वॉज प्ले, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट मतलब फुटबॉल, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ये तो था हमारा अफर्मेटिव का। अब इसी क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे नेगेटिव में, देन इंट्रोगेटिव में, देन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, was I playing football, ये था हमारा इंट्रोगेटिव। और नेगेटिव इंट्रो के लिए क्या हो जाएगा, was I not playing फुटबॉल, देन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम इसका चारों फॉर्म भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशेंट्स वर नॉट बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स, दैट मीन्स
यहाँ पे वर को देख के हमको पता तो ये चल गया कि ये पास्ट का है। उसके अलावा बिंग को देख के हमको क्या पता चल गया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। और ऊपर ऑलरेडी हमें पास्ट कंटिन्यूअस का रूल लिखा हुआ है जो कि हमारे नेगेटिव का है। तो नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में बस हमको नॉट लगा देना है, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये वाले स्ट्रक्चर को देख करके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट मतलब इसका ऑब्जेक्ट डॉक्टर्स, डॉक्टर्स जो कि हमारा प्लूरल में, प्लूरल के लिए हम यूज़ करते हैं वर, डॉक्टर्स वर। देन उसके बाद है नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट मतलब पेशेंट्स, ठीक है। डॉक्टर्स वर नॉट ट्रीटिंग पेशेंट्स। तो इस तरीके से हम इसको भी चेंज कर लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम। अ पिकनिक विल बी इंजॉयड बाय देम। अब इसमें भी देखिए विल और बी को देख के आपको पता चल गया कि ये कौन से टेंस का है। यस, ये हमारे फ्यूचर सिंपल का। और फ्यूचर सिंपल के लिए एक्टिवाइज का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्यूचर सिंपल के लिए रूल हमारा ये हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पहले सब्जेक्ट चाहिए, मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट है। और दैम किस में चेंज होगा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था दैम होगा आपका दे में। दे क्या है आपका प्लूरल, दे विल, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इंजॉयड का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा इंजॉय, दे विल इंजॉय, देन ऑब्जेक्ट मीन्स इसका सब्जेक्ट, दे विल इंजॉय अ पिकनिक। उसी तरीके से अगर आपको इसको नेगेटिव बनाना हो तो आप क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में बस नॉट, मतलब दे विल नॉट इंजॉय अ पिकनिक। और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल दे इंजॉय अ पिकनिक, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल दे नॉट इंजॉय अ पिकनिक। तो इस तरीके से इसका भी चारों फॉर्म आप खुद से चेंज करके लिख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिनर इज प्रिपेयर्ड बाय हर। इसमें भी आप देखिए इज का यूज़ हुआ है बस इसमें। और इज हम किस में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट सिंपल का रूल आपको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एज ऑब्लिक ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हर किस में चेंज होगा आपका शी। और उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रिपेयर्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, सी प्रिपेयर्स, देन ऑब्जेक्ट मतलब डिनर, सी प्रिपेयर्स डिनर। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने इसको भी चेंज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्स इज नॉट लाइक्ड बाय शीता। मैथ्स इज नॉट लाइक्ड बाय शीता। तो इसमें भी देखिए इज का यूज हुआ है, दैट मीन्स ये भी किसमें का है आपका प्रेजेंट सिंपल का ही है। अब प्रेजेंट सिंपल का रूल अभी मैंने जस्ट लिखा है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस और ऑब्जेक्ट। तो इसको जब हम लोग किस में चेंज करेंगे, नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा हमारा प्रेजेंट सिंपल के लिए हम क्या का यूज़ करते हैं, नेगेटिव के लिए प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। तो अब इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या आएगा हमारा शीता। शीता, इसमें हम डू का यूज़ करेंगे कि डज का, तो डज का यूज़ करेंगे। डू और डज में अगर आपको डाउट है तो आप जाइए कहाँ, टेंस के क्लासेस में। टेंस के क्लासेस में प्रेजेंट सिंपल को अच्छे से रीड कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो डज का यूज़ हुआ, नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे हम, शीता डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन्स लाइक, देन ऑब्जेक्ट में आएगा हमारा मैथ्स, सीता डज नॉट लाइक मैथ्स। क्लियर है। अगर आपको इसी का इंट्रोगेटिव बनाना होता तो इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्या हो जाता आपका, डू ऑब्लिक डज, ये इंट्रोगेटिव का है ना, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस हो जाता हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है।
तो अब देखिए इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम क्या हो जाता, डज सीता, ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा इंट्रोगेटिव है। डज सीता लाइक मैथ्स, लास्ट में क्या आ जाता हमारा, क्वेश्चन मार्क आ जाता, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रेजेंट का किस में चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। डू और डज लगता है आपको याद रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फुटबॉल वॉज बींग प्लेड बाय लीशा, दैट मीन्स ये हमारा सब्जेक्ट वॉज बींग, थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। वॉज किस में यूज होता है आपका, पास्ट में यूज होता है। बींग किस में यूज होता है आपका, पास्ट कंटिन्यूस में होता है। तो पास्ट कंटिन्यूस के लिए क्या होता है रूल आपका, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब। मैं बार बार आप लोगों को ये रूल लिख के क्यों बता रही हूँ, ताकि आप लोग मेरे साथ देखें तो आप लोगों को पासिव का तो रूल अच्छे से याद हो गया होगा, क्योंकि हमने अभी इतने सारे वॉइस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसके प्रीवियस वाले क्लास में भी, और उससे पहले भी हम वॉइस 1 बाय 1 सारे कंप्लीट किए हुए हैं, तो आपको तो रूल याद होगा। एक्टिव वॉइस का बार बार रूल इसलिए लिखा जा रहा है ताकि आप लोग अगर थोड़ा भी भूल गए होंगे तो आपको याद आ जाए और अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस हम किस में पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूस में ना। सो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस होगा हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट क्या होगा, लीशा। लीशा वॉज प्लेइंग, लीशा वॉज प्लेइंग, और इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बनेगा फुटबॉल। लीशा वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ये किसमें का था हमारा, अफर्मेटिव का था। नेगेटिव में चेंज करते हैं इसको, इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं इसको, और इसी को नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो इसको जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आपको बस नॉट लगा देना है। लीशा वॉज नॉट प्लेइंग अ फुटबॉल। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। और जब इसको इसी को इंट्रोगेटिव में चेंज करना होगा तो वॉज लीशा प्लेइंग अ फुटबॉल, देन लास्ट में आएगा आपके क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और सेम क्वेश्चन को अगर आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, बस सब्जेक्ट के बाद में हमको नॉट लगाना होगा। वॉज लीशा नॉट प्लेइंग अ फुटबॉल, देन इसके लास्ट में भी आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप किसी भी एक सेंटेंस को उसके चारों फॉर्म में चेंज कर सकते हैं इजिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर हाउसेज बीइंग बिल्ट बाय मैशंस। वर से पता चल गया कि ये हमारे पास्ट टेंस का है, और बिंग से हमको ये पता चल गया कि ये हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। अब पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर मैंने अभी यहाँ लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास्ट कंटिन्यूस अफर्मेटिव का था, इसकी को हम सेम इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगा, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपके क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हमारे पास्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अब इसके अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करेंगे। सबसे पहले वॉज और वर। ठीक है, वॉज और वर लगाने से पहले देखिए कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में आ रहा है कि प्लूरल में आ रहा है। तो यहाँ पे मैसन्स, एस लगा हुआ है, दैट मीन्स प्लूरल है। प्लूरल में हम किसका यूज़ करेंगे, वर का। वर मैसन्स, वर के बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मतलब ब्यूल्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ब्यूल्ड। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लगा है, ING, बिल्डिंग, देन ऑब्जेक्ट मतलब हाउसेज। वर मैसन्स बिल्डिंग हाउसेज, देन लास्ट में आएगा हमारे क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सॉन्ग वॉज संग बाय हिम। इसमें वॉज को देख के हमको पता चल गया कि ये हमारे पास्ट सिंपल का है, और पास्ट सिंपल के लिए आपको पता ही है, पास्ट सिंपल के लिए रूल क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्लस है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको चेंज करिए, सॉन्ग वॉज संग बाय हिम, मतलब सब्जेक्ट मतलब हिम किस में चेंज होगा, ही में।
देन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, संग का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? सेंग। ही सेंग अ सॉन्ग। अब देखिए स्टूडेंट की पास्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, वैसे अगर आपको रूल पता है तो कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा अफर्मेटिव का था। जब इसी को हम अगर नेगेटिव में चेंज करते हैं तो थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है इसमें। क्या? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया था, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरीके से इंट्रोगेटिव के लिए क्या हो जाता है? डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको भी चेंज करते हैं। तो देखिए नेगेटिव में क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट। अफर्मेटिव में तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, लेकिन इसको नेगेटिव जब बनाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हो जाता है। ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। इंट्रोगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? डिड ही सिंग अ सॉन्ग, देन क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी क्या हो जाएगा? सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे। डिड ही नॉट सिंग अ, देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है, चॉकलेट्स वॉज नॉट लाइक्ड बाय देम। वॉज से आपको पता चल गया कि ये किसमें गया? आपका पास्ट सिंपल का है। पास्ट सिंपल, अभी यहाँ पे मैंने पूरा रूल लिखा हुआ है पास्ट सिंपल का। तो पास्ट सिंपल नेगेटिव का देख लीजिए क्या यूज़ हुआ है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट यूज़ हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है ना। तो देखते हैं हम। सब्जेक्ट दैट मीन्स दैम, दैम किस में चेंज होगा? दे में। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? लाइक। उसके बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब चॉकलेट्स, चॉकोलेट्स, ठीक है। दैट मीन्स दे डिड नॉट लाइक चॉकलेट्स। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? किसी भी गिवन सेंटेंसेस को आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक कंपेयर करके बताती हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन क्लासेस बताया था कि 12 में से 8 टेंस के एक्टिव से पासिव में चेंज होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन गिवन होगा फ्यूचर सिंपल का, ठीक है, तो उसको तो आप चेंज कर लेंगे। लेकिन अगर आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस का गिवन हो तो एग्जाम पे, जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का आपको पता होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आपको पता है कि क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रही हूँ वो अभी हम आपको पता चल जाएगा। अब मान लेते हैं आपको क्वेश्चन गिवन है ना, ही विल बी डांसिंग ऑन द स्टेज, ही विल बी डांसिंग ऑन द स्टेज। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको पता चल गया देख करके, इसको आपको किस में चेंज करना है? एक्टिव से पासिव में चेंज करने दिया है आपको, ठीक है, कि एक्टिव वाइज का सेंटेंस इसको आपको पासिव वाइज में चेंज करना है। अब आपको सेंटेंस देख के पता चल गया कि भाई ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस विल देन बी देन फर्स्ट फॉर्म ING देन ऑब्जेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस पता चल गया आपको। तो आप इसमें आंसर में क्या करेंगे? आपको तो ऑलरेडी पता ही है ना कि हमारा जो पासिव वाइज होता है उसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता है, ये चीज़ आपको पता ही होगा। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? इसको आप कोई चेंज करने की या फिर एज इट इज़ ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या लिख देंगे? नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, क्योंकि पासिव में तो चेंज होता ही नहीं है फ्यूचर कंटिन्यूअस का, इसलिए नो चेंज लिख देंगे। और सिमिलरली इसके अलावा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के वैसे तो क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन इन केस अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है तो आपको ये भी पता है कि चाहे वो आपका क्या हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो। ठीक है, इनमें से कोई भी हो, इन चारों में से कोई सा भी का आपको अगर क्वेश्चन गिवन है तो उसमें आप नो चेंज ही लिखेंगे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इन केस अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है स्टूडेंट, तो आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप आंसर में नो चेंज लिख देंगे, क्योंकि ये चारों जो टेंसेज होते हैं वो एक्टिव से पासिव में चेंज नहीं होते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। सो इसी क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट आज का हमारे ये प्रैक्टिस क्लास कंप्लीट होता है, एंड आई होप सो कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।